क्या रविंदर रैना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए बनेंगे? मेरी बात सुनकर आप लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कह क्यों रही हूँ। कई तरह के सवाल आप लोगों के मन में उठ गए होंगे जब मैं ये आपको बता रही हूँ। और देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और देखा गया कि नौशेरा की सीट से सुरेंद्र चौधरी वर्सेस रविंदर रैना सामने आ रहा था। रविंदर रैना एक बड़े मार्जिन से वहां पर हार गए। 7 से 8,000 वोटों का डिफरेंस रहा और कहीं ना कहीं रविंदर रैना को एक हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो मीडिया इंटरैक्शन से भी बच रहे थे। आखिरकार कल के दिन रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर कल शाम को पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। अब देखिए, मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं आपको कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि हो सकता है कि रविंदर रैना आने वाले समय में एमएलए बन जाए। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि अभी भी 5 एमएलएज को डिसाइड करना है और नॉमिनेट करने का जो डिसीजन है वो एलजी प्रशासन का है। और ये कहते ही मेरे आपको याद आ गया होगा कि 5 नाम अभी भी नॉमिनेट होने बाकी हैं। हालांकि इन नामों को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पर फिर भी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई है और हमने हमारे सूत्रों से बातचीत की है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे टॉप सोर्सेज हैं, और उन्होंने हमें बताया है कि जो 5 एमएलए चूज किए जा रहे हैं उनमें 4 नाम जो सामने आए हैं वो है सुनील सेठी का, अशोक कौल का, रजनी सेठी का, संजीता डोगरा का, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के बारे में डिस्कशन की जा रही है। अभी डिस्कशन हुई नहीं है कंप्लीट, और डिस्कशन अभी खत्म नहीं हुई है, पर फिर भी अभी भी इस बारे में सोचा जा रहा है। और ऐसा सुनने को मिला है कि रविंदर रैना भी अपनी तरफ से इस एमएलए की सीट के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं और काफी कोशिश कर रहे हैं। हमारे टॉप सोर्सेज ने इस बात की जानकारी हमें दी है और वही जानकारी हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना की, जिनका कल हमने सोशल मीडिया खंगाला और 17 घंटे पहले उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, जिसमें आप ये देख सकते हैं उन्होंने काम करते हुए एक तस्वीर अपनी भारतीय जनता पार्टी में जो उनका दफ्तर है वहां पर अपने कैबिन से उन्होंने ये फोटो अपलोड की है। और इसी के साथ वो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता लिखते हैं और कहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। नीचे हरिवंश राय बच्चन जी को क्रेडिट देते हुए रविंदर रैना जी लिखते हैं, टुडे एट भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स जम्मू। अब कहीं ना कहीं इससे एक बात तो दिख रही है कि रविंदर रैना कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की बात कर रहे हैं कि जो बीत गई सो बात गई। चलिए, मैं इलेक्शंस में नौशेरा से हार गया तो कोई बात नहीं, हार गया तो हार गया, पर बड़ी बात यह है कि अब रविंदर रैना के एमएलए बनने के कई तरह की धारणाएं लगाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि रविंदर रैना अपनी तरफ से खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये 5 नॉमिनेटेड नामों में जगह मिल जाए। एक स्पेस अभी भी खाली बताई जा रही है और ये हमारे टॉप सोर्सेज ने हमें खबर बताई है, जो हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इन 5 नामों में भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना का नाम हो सकता है? और क्या आपको लगता है कि अगर ये नाम नॉमिनेशन में उनका आता है तो क्या उनको ये सीट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करके जाइएगा और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।